हर घर की कहानी। सासू माँ ने अपनी ननंद को मतलब बुआ जी को सिर्फ 20 रुपए शगुन के रूप में दिए जब बुआ जी शाम को अपने ससुराल वापस जा रही थी। लेकिन मैंने उन्हें अपनी तरफ से उनके कपड़े तथा 500 रुपये शगुन के रूप में दिए, क्योंकि चाहे ननंद हो या बुआ जी हैं तो दोनों ही घर की बेटियां। लेकिन मेरी सास मुझसे कहती कि अरे बहू, क्यों इन्हें सिर पर चढ़ा रही है, इनका तो रोज का यही काम है। मुझे मन ही मन तो काफ़ी गुस्सा आता, लेकिन मैं चुप ही रह जाती। जब बेटी आती तो सासू माँ कहती, अरे बहू, खीर बना दो, हलवा बना दो, पूरी बना दो। लेकिन जब उनकी ननद आती तो कहती, अरे बहू, बस चाय ले आ और बाद में सुबह वाली ही बची हुई रोटी सब्जी दे देना। और जब मेरी ननंद घर आती तो मेरी सास मेरे पति से मतलब अपने बेटे से कहती कि बेटे, मुझे 10,000 रुपये दो, तेरी बहन के लिए सुंदर सुंदर कपड़े जो लाने हैं। और मेरे पति भी हंसते हंसते पैसे माँ जी को दे देते, क्योंकि वह भी एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। और जब मेरी ननंद वापस अपने ससुराल जाती तब सासू माँ उसे कम से कम 1,000 रुपये शगुन के रूप में जरूर देती। और मेरे से जो भी बन पड़ता मैं उसे कपड़े और 500 रुपये मैं भी उसे हर बार देती। मेरी सासू माँ हमेशा हमारे घर में अपनी बेटी और ननंद के साथ पक्षपात करती। बल्कि बुआ जी का परिवार काफ़ी गरीब था, क्योंकि फूफा जी जब उनके बच्चे छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया था। और मेरी ननंद का पति घर का इकलौता बेटा था तथा अच्छी खासी जॉब भी करता था। ऐसा हमारे घर में बार बार होता, लेकिन अब यह सब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब तो सासू माँ को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जब भी मेरी ननंद घर आती तो मैं भी यही काम करती, उसे सिर्फ 20 रुपए ही देती। और मैंने अपने पति को भी सारी बातें बता दी थी, इसलिए उन्होंने भी इस नाटक में मेरा साथ दिया। और जब सासू माँ मेरे पति से कहती कि लाओ बेटा 10,000 रुपये, मुझे तेरी बहन के लिए कपड़े लाने हैं, तो मेरे पति कहते, माँ, मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपये है, लो इसी से काम चला लो। यह सुनते ही मेरी सास गुस्से में कहती कि मेरी बेटी के लिए तो अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा, तुम दोनों कुछ नहीं देते मेरी बेटी को। अब वह समय आ गया था जिसका मुझे इंतजार था। और मैंने भी गुस्से में कहा कि माँ जी, बेटी तो इस घर की बुआ जी भी हैं और उनके तो माँ बाप भी नहीं हैं। अब अगर आप अपनी ननंद को 20 रुपए दे तो ठीक, और हम अपनी ननंद को अगर 20 रुपए दे तो वह गलत। आप भी कमाल करती हो माँ जी। अब सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने किए हुए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अब जब भी बुआ जी आती तो सासू माँ कहती, अरे बहू, हलवा और खीर बना दो अपनी बुआ के लिए। और बुआ जी का अच्छे से मान सम्मान भी करती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें घर की सभी बेटियों का मान सम्मान करना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।